नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका संघर्ष स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज हम वापस अपनी क्लास को रेगुलर करेंगे। पिछले 2 वीडियो हमने प्रजामंडल आंदोलन पे बनाए थे। उसमें हमने जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, हड़ौती प्रजामंडल, मारवाड़ और बीकानेर प्रजामंडल के बारे में बात की थी। तो आज हम नेक्स्ट प्रजामंडल जैसे कि धौलपुर, शाहपुरा और करौली के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को इस वीडियो की जो भी पीडीएफ है वो आपको चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। संघर्ष स्टडी पॉइंट टेलीग्राम का नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रजामंडल पे, धौलपुर प्रजामंडल के बारे में। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। यहाँ पर धौलपुर प्रजामंडल में जन जागरण या जन जागृति करने का काम है जो किया था वो यमुना प्रसाद शर्मा, यमुना प्रसाद वर्मा और स्वामी श्रद्धानंद, जो कि आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इसमें आचार सुधारिणी सभा और नागरी प्रसारिणी सभा, 2 सभाओं के नाम आपको महत्वपूर्ण याद रखने हैं। पहली है आचार सुधारिणी सभा। इन सभाओं के द्वारा भी धौलपुर में जन जागरण का काम है जो किया गया था। तो आचार सुधारिणी सभा की स्थापना 1910 में ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद के द्वारा की गई थी। आप लोग को याद रखना है, आचार सुधारिणी सभा 1910, ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद। आप लोग को याद रखना है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आचार का आपको अ याद रखना है, फिर ज्वाला का ज याद रखना है और यमुना का य याद रखना है, अजय। तो आचार सुधारिणी सभा। फिर नागरी प्रसारिणी सभा, ये दोनों महत्वपूर्ण सभा कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इनकी स्थापना वर्ष और इनकी स्थापना किसने की थी? तो नागरी प्रसारिणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद और इंदुलाल जौहरी के द्वारा सन 1934 में है जो की गई थी। तो आपको ये दोनों याद रखनी है, पहली है आचार सुधारिणी और दूसरी है नागरी प्रसारिणी सभा, 1910 और 1934। देखो, इसमें एक नाम कॉमन है ज्वाला प्रसाद का और दूसरा है जो नाम वो दोनों में अलग अलग है, यमुना प्रसाद और यहाँ पे है इंदुलाल जौहरी। तो धौलपुर प्रजामंडल की संस्थापक की बात करें हम लोग तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, उसमें व्यक्ति शामिल थे कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इंदुलाल जौहरी और मूलचंद। ये ज्वाला प्रसाद वही आचार सुधारिणी सभा और नागरिक प्रसारिणी सभा वाले हैं। तो इसमें 4 नाम आपको याद रखने हैं, कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इंदुलाल जौहरी और मूलचंद। फिर नेक्स्ट बात करेंगे तसीमो कांड की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तसीमो कांड क्या है या तसीमो कांड है जो कब है जो घटित हुआ था। तो तसीमो कांड, धौलपुर में एक गांव है, गांव का नाम है तसीमो। क्या नाम है? तसीमो। इस तसीमो गांव में प्रजामंडल का एक अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन पे पुलिस ने गोलियां बरसाई थी। इस तसीमो गांव में जो अधिवेशन हो रहा था उसमें गोलियां बरसाने पर 2 व्यक्तियों की, 2 प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई थी। उनमें पहला नाम था छत्तर सिंह परमार और दूसरा नाम था पंचम सिंह। छत्तर सिंह परमार और पंचम सिंह आपको याद रखना है। तसीमो का टी आपको याद रखना है, छत्तर सिंह का सी याद रखना है और पंचम सिंह का पी याद रखना है, TCP। तो तसीमो, छत्तर सिंह और पंचम सिंह। आपको डेट याद रखनी है यहाँ पे 12 नवंबर 1946। क्या याद रखनी है? 12 नवंबर 1946 को। तो कब हुआ था? 12 नवंबर 1946 को। कहाँ पे हुआ था? तसीमो। तसीमो कहाँ आया हुआ है? धौलपुर में। धौलपुर प्रजामंडल की बात हो रही है। वहाँ पे कौन शहीद हुए थे? छत्तर सिंह और पंचम सिंह। ये दोनों तिरंगा झंडा फहरा रहे थे नीम के ऊपर चढ़ के। तो पुलिस ने यहाँ पर क्या बरसा दी थी? गोलियाँ। तो इन दोनों की वहाँ पे मौत हुई थी। ये दोनों वहाँ पे क्या हुए थे? शहीद हुए थे। अंत में
एकीकरण हुआ था राजस्थान का, तो उसमें 18 मार्च 1948 को धौलपुर का मत्स्य संघ में है जो विलय करने के साथ ही इस धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन का समापन हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे शाहपुरा प्रजामंडल की। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में की गई थी। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा जी की प्रेरणा से की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे, उनमें नाम आता है रमेश चंद ओझा, अभयमल डांगी, लादूराम व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और गोकुललाल असावा। आपको ये 5-6 नाम याद रखने हैं। पहला नाम है रमेश चंद ओझा, अभयमल डांगी, लादूराम व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और गोकुललाल असावा। तो इस शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो अभयमल डांगी को बनाया गया था। फिर अभयमल डांगी के बाद 1945 में इस प्रजामंडल आंदोलन के अध्यक्ष है जो गोकुललाल असावा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था 1945 में? गोकुललाल असावा को। यहाँ पे एक नोट लगाना आपको, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रजामंडल आंदोलनों में सर्वप्रथम ऐसा कौन सा प्रजामंडल था या पहली कौन सी देशी रियासत थी जहां पर सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है कि प्रथम देशी रियासत यानी पहली एक देशी रियासत थी जहां सर्वप्रथम 27 सितंबर 1946 को गोकुललाल असावा के नेतृत्व में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। तो वो कौन सा है देशी रियासत, कौन सी है? वो शाहपुरा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग करौली प्रजामंडल की। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में की गई थी। करौली में जन जागृति का काम किया था ठाकुर पूर्ण सिंह, मदन सिंह और कल्याण दास ने। इसकी स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, कल्याण दास और मदन सिंह के द्वारा की गई थी। आपको मेन के इसके नाम याद रखना है। करौली प्रजामंडल का वर्ष याद रखना है कि 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, ये 2 महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखने हैं, त्रिलोक चंद और चिरंजी लाल। आज हमने 3 प्रजामंडल आंदोलन पढ़े हैं। पहला था उसमें धौलपुर, दूसरा था शाहपुरा और तीसरा है करौली। तो देखो तीनों की स्थापना 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। पहला था धौलपुर, दूसरा शाहपुरा और तीसरा था करौली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही अन्य प्रजामंडलों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।